को एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि जो एसपीओस है उनका रास्ता साफ हो चुका है, उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। अब जो है इनकी सैलरी कब से इनको अकाउंट में पड़ना स्टार्ट होगी वो अभी तक नहीं हम बता सकते। हाँ, लेकिन जो आने वाले फरवरी या मार्च महीने तक इनको ऑर्डर के हिसाब से सैलरी जो है इनके अकाउंट में डल चुकेगी। फ़िलहाल तो इनको ऑर्डर जो पीछे से है वो कर दिया गया है कि इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब अकाउंट में सैलरी डलना स्टार्ट हो जाएगी तब जाकर हम मान सकते हैं कि इनकी जो सैलरी है अब अकाउंट में आना स्टार्ट हो चुकी है। और सिर्फ एसपीओज नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे भी डेली विजिटर हैं जो पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो स्कूल एजुकेशन में कुक के तौर पे काम करते हैं, चपरासी हैं जिनको बहुत समय से सैलरी नहीं मिली है। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले जो है जो स्कूल में कुक यानी मिड डे मील का जो काम करते हैं उनको अभी 2,800 रुपये यानी 2,800 रुपये उनके अकाउंट में जो है वो आया हुआ है, लेकिन वो भी लगभग 1-2 साल के बाद। तो हमें उनकी भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो स्कूल पे एक कुक जो बच्चों का पेट भरते हैं और खाना बनाकर उनको खिलाते हैं और उनकी सैलरी जो है वो लगभग एक महीने की टोटल 1,000 ही सैलरी है, जो वो भी पर महीने उनको नहीं मिलती है। तो हमें सरकार से, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार है, उनसे रिक्वेस्ट यही होगी कि कम से कम से इन कुक की सैलरी जो है ये इंक्रीज़ कर दी। दूसरा, जो लैंड डोनर है, आपको पता ही है, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी ज़मीनें दी हैं, जिस तरह से स्कूल के लिए ज़मीन दी हुई है, या कोई पंचायत घर बना वहाँ ज़मीन दी हुई है, या फिर कहीं अस्पताल सेक्शन हुआ वहाँ ज़मीनें दी हैं। तो बहुत सारे ऐसे पानी की टैंकी अब जगह जगहों पे बनी हुई है, वहाँ के लिए ज़मीनें दी हैं, लेकिन अभी तक उनको सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। जिनने एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट के लिए ज़मीन दी है उनको भी आज तक ना कोई जॉब लगी उस स्कूल पर, ना ही कोई उनको उस ज़मीन का कोई मुआवजा मिला। तो जिनने अपना गला बच्चों का काट कर जो डिपार्टमेंट में, जिस स्कूल पर बच्चे पढ़कर इंजीनियर्स, बड़े बड़े ओहदों पे डॉक्टर जाकर बनते हैं, तो वहीं जिसने ज़मीन दी है उसके बच्चे 3 वक्त का खाना तक नहीं उनको नसीब होता। तो ये सरकार की बहुत बड़ी एक भूल है जो इनको नज़रअंदाज किया हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कम जिन्हें ज़मीनें दी हैं, चाहे किसी भी फील्ड में दी हुई हैं, चाहे वो स्कूल्स के लिए दी होंगी, चाहे वो किसी हाउस के लिए दी हुई है, या किसी अस्पताल के लिए दिए हैं, तो उनके बारे में भी ज़रूर सरकार सोचे। या तो उन्हें कोई परमानेंट जॉब दी जाए जिनकी ज़मीन है उनको, या फिर उनको कम से कम भी जो भी किराया बनता है एक महीने के हिसाब से तो वो सरकार उनको दे। बहुत सारे ऐसे हैं जो पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते हैं बहुत समय से, जो जिनका अभी तक उनको सैलरी बहुत कम मिलती है, वो भी वक्त से नहीं मिलती है। वैसे ही विलेज डिफेंस गार्ड है जिनको अभी तक 3 महीने होने पर आ गया, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। इसकी क्या वजह है? पहले भी एक बार सैलरी बहुत टाइम बाद 3 महीने बाद आई थी। तो इनकी भी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये भी दिन रात काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे होम गार्ड है, जो एक चौकीदार होता है जो एक घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर ड्यूटी करता है, उनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है और वो भी समय से नहीं दी जाती है। तो हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी, जिस तरह से एसपीओज की एक अच्छी खबर आई कि उनको जो है सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई, इसी तरह से वीडीजी हों या पीएचई हों या कुछ भी, चाहे स्कूल्स के कुक हों, छोटे मोटे जो मुलाजिम हैं, इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही हम कहते हैं ना कि गरीबी दूर गुर्बत दूर ऐसे ही होती है जब छोटे छोटे मुलाजिम जो हैं उनकी सैलरी अच्छी हो, कम से कम उनका परिवार जो है वो उनकी सैलरी में अच्छा खासा चल जाए, तो वही अच्छी बात होती है। तो हमें यकीन है, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ तो इनके बारे में सोच रही है। जिस तरह से एसपीओज का मसला हल किया है, हमें लगता है ज़रूर जो बाकी भी इदारों में काम करते हैं, छोटे मोटे मुलाजिम हैं, उनका भी मसला हल सरकार कर देगी। और सरकार के पास ये सुनहरा मौका है, 5 साल उनको मिले हैं। अगर इन 5 सालों में सरकार ने अगर इन जो छोटे मोटे मुलाजमीन इनका अगर कुछ भला कर दिया, तो आने वाले वक्त में तो सरकार खुद जानती है, आने वाली पब्लिक भी जानेगी कि कौन सी सरकार काम करने वाली है। तो जिस तरह से एसपीओज का मसला हल हो चुका है, अब सैलरी इनको कब से मिलना स्टार्ट होगी तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। जब अभी तो यही आ रहा है कि जब आगे आने वाले मार्च से इनको स्टार्ट जो है ये सैलरी हो जाएगी। और विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं उनकी अभी सैलरी 3 महीने से बंद है। बहुत सारे दोस्त लोग कॉल भी करते हैं और कमेंट करके भी पूछते हैं कि भाई सैलरी नहीं आ रही है, क्या वजह है? तो ऐसा नहीं है, सैलरी नहीं आपको मिलेगी, सैलरी ज़रूर मिलेगी। और जो हमारे जो वीडीजी हैं अनपेड मेंबर्स, वो भी कहते हैं कि हमारे बारे में बात करें, हम 24 घंटे उनके बारे में बात करते रहते हैं।
चाहे जितना भी मिल रहा है, जितना पेड मेंबर को मिल रहा है फिलहाल अभी, तो उतना तो अनपेड मेंबर को भी मिलना चाहिए। तो सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगी। अगर पे बंद की गई है तो कोई ना कोई वजह होगी। हो सकता है या तो सैलरी इंक्रीज़ करे, हो सकता है या फिर अनपेड्स को भी सैलरी देना स्टार्ट करे। जब सैलरी डलेगी अकाउंट में तब पता चल जाएगा कि सरकार ने सैलरी क्यों बंद की थी और क्या मसला था, क्या सैलरी इंक्रीज़ हुई या अनपेड्स को भी सैलरी देना स्टार्ट किया या नहीं। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मुलाजिम हैं, जिस तरह से वही मैंने कहा स्कूल में कुक्स है, लैंड ओनर है, जिनको अपने गले काट कर ज़मीनें दी हैं, उनका भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सारे मसलों को हल किया जाए, चाहे वो लैंड ओनर है चाहे छोटे मोटे मुलाजिम हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर खरा उतरेगी। अभी सरकार को बने हुए 3-4 महीने ही हुए हैं, तो अभी एसपीओ का मसला जिस तरह से हल हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी डिपार्टमेंट में जो हर फील्ड में काम करने वाले बंदे उनको भी परमानेंट कर दिया जाए। तो दोस्तों इसके बाद क्या अपडेट आती है, चाहे विलेज डिफेंस गार्ड हो या पीएचई डिपार्टमेंट हो या फिर स्कूल्स कुक्स हो, मिड डे मील हो या लैंड ओनर, जो भी हो, जो भी हमारे पास अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आपसे ही सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नया फ्रेंड जुड़ता है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी डेलीविजर या पीएचई या एसपीओज या वीडीजी के रिलेटेड कोई भी अपडेट लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।